Morning and Assalamu alaikum students. This is science class in lecture of chapter 2 respiration and energy from food. Today our topic is disease of the respiratory system. जितने भी टॉपिक लेक्चर हुए हैं इस चैप्टर में आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिफाइन उसको अच्छी तरह देख लिया है. अब हम देखेंगे डिज़ीज़, कौन कौन सी डिज़ीज़ जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती हैं. सबसे पहले है कफ एंड कोल्ड. ठीक है. A cough is a sudden clearing of the air passage, but coughing together with sneezing and a block or runny nose are sign that you have a cold. अगर आप जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, स्नीजिंग हो रही है और रनिंग नोज यानी कि आपकी नाक बह रही है, तो इट्स मीन दैट यू हैव अ कोल्ड. कोल्ड्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. ये वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है. ये कोल्ड जो होती है वो वायरस से होता है विच इन्वेड द सांस लाइनिंग द नोज़ एंड थ्रॉट कॉजिंग दैम टू ब्रेक डाउन. क्या होता है आपके नोज़ में और आपके थ्रॉट में जाके जो है इसका अटैक करते हैं ये. दिस गिव यू आर सॉर थ्रॉट एंड रनी नोज़. इसकी वजह से आपकी जो है वो सीने में और जो है आपकी नोज़ जो है वो रनी यानी कि बहती रहती है. एज येट देयर इज़ अ नो क्योर फॉर अ कोल्ड. क्योर इसका अभी तक कोई नहीं है. प्रिवेंशंस हैं कुछ. ऑल्सो सम मेडिसिन्स हैव रिलीव some of these effect if the cold. Okay, if you are healthy, अगर आप healthy है, your body will quite quickly overcome the cold viruses. तो आप जैसे ही मेडिसिन वगैरह लेंगे तो वो उसको जल्दी से कर लेगा. ठीक है, क्योर कर लेगा. लेकिन इसकी कम्प्लीटली क्योर नहीं है. ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट. सेकेंड ऑप्शन, आप जो है हेल्दी बैलेंस और डाइट लें. गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लिप्स एंड फ्रेश एयर विल ऑल हैव. अच्छी तरह सोएं. ठीक है, फ्रेश एयर लें. इसकी बेस्ट आपका सोल्यूशन है कि आप अगर कफ एंड कोल्ड से बचना चाहते हैं, यूज़ अ टिश्यू और हैंडकरशिप्स टू स्टॉप द वायरस बीइंग शॉट इनटू द एयर एंड इन्फेक्ट अदर पीपल. अगर आपको खुदा खासा कोई कफ या कोल्ड है तो हैंडकरशिप आप रुमाल वगैरह अपने साथ रखें ताकि वो वायरस जो है ईजिली किसी और पे ट्रांसफ़र ना हो. ओके. सेकेंड वन इज़ इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू भी कहते हैं. इन्फ्लुएंजा कॉज बाय वायरस. ये भी वायरस से होता है. ठीक है. ऑल्सो देयर इज़ अ डिफरेंट वायरस फ्रॉम वन डैट कॉज कोल्ड इन इवन थो सम ऑफ द सिम्टम्स आर सिमिलर. सिम्टम जो इसके सेम ही हैं. द फ्लू वायरस एंटर द बॉडी थ्रू द आइज, नोज और माउथ एंड ट्रेवल डाउन टूवर्ड द लंग्स. लेकिन इन्फ्लुएंजा क्या है, आपकी किसके ज़रिए बॉडी की एंटर होता है, एंटर हो रहा है ये आइज़ के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, और वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में चला जाएगा. ठीक है. वन द वायरस इन द विंड पाइप. अगर एक वायरस आपका विंड पाइप, जब वो पता है विंड पाइप जहाँ से आपकी एयर जो है पास आउट होती है, लंग्स में जाती है, फिर वहाँ पे क्या आते हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं. इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाई. ठीक है. द फर्स्ट सिम्टम्स आर रनी नोज़. अगर इन्फ्लुएंजा है तो उसका पहला सिम्टम्स ही होगा कि आपकी नोज़ जो है वो रनी होना शुरू हो जाएगी. sore throat and cough. As the body tries to overcome the virus, it releases substance and try to fight it. These cause problem elsewhere in the body, including etching muscles. आपके मसल्स में भी एचिंग होना शुरू होगी. headaches, fever and weakness. As with cold, there are medicine to relieve the symptom of influenza. ठीक है. बट नो रियल क्योर नहीं है, बट आप इसको जो है वो प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं. ओके. देयर आर वैक्सीन दैट कैन बी इंजेक्टेड टू ट्राई टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा. और इसकी कुछ वैक्सीन्स वगैरह भी हैं जिन्हें हम इन्फ्लुएंजा को बचा सकते हैं. ओके. थर्ड वन इज एस्थमा. एस्थमा इज अ डिजीज इन विच द मसल्स इन द ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट. आपकी जो ब्रोंकाई कहाँ लंग्स में है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एयर टू रीच द लंग. वो क्या करते हैं, एस्थमा में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है. वो हवा जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स में नहीं पहुंच रही होती है. इट्स मीन दैट वो एस्थमा का प्रॉब्लम है. वन फॉर्म ऑफ द एस्थमा ट्रीटमेंट इज़ टू यूज़ एन इन्हेलर. एक इन्हेलर होता है, जैसे किसी को ऑक्सीजन सही प्रोवाइड नहीं हो रही है, वो फ़ौरन इन्हेलर जो है लेना शुरू कर देते हैं. दिस कंटेन अ ड्रग दैट रिलीज द मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई. ठीक है. वो एक ड्रग टाइप का है, एक मेडिसिन से आपका वो आप ये ब्रोंकाई में जाते हैं, मेकिंग इट इजियर टू ब्रेथ. पे वो आप उसमें ईजी से जो है वो ब्रेथ ले सकते हैं. ठीक है. टोबैको, स्मोक, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, एनिमल लफिंग कैन कॉज अटैक. इसकी वजह से आपको जो है एस्थमा हो सकता है. किसकी वजह से, टोबैको की वजह से. कोल्ड एयर, ठंडी, जहाँ पे मौसम जब ठंडा होता है, एक्सरसाइज ज़्यादा करना, एस्थमा का प्रॉब्लम इसमें होता है कि आपको वहाँ पे सांस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी. ओके. वरी एंड स्ट्रेस कैन मेक एस्थमा अटैक्स. ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस भी लेना भी एस्थमा में प्रॉब्लम होता है. ओके. However, there is no strong evidence like asthma, air pollution से भी थोड़ा आपको प्रिजर्व रहना होता है. वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम है तो एस्थमा को लोगों को प्रॉब्लम होगी. ऑफ कोर्स अदर थिंग हैव टू डिसाइड वेदर यू गेट एस्थमा फर्स्ट प्लेस. ओके. लास्ट वन इज़ स्मोकिंग टोबैको.
यू नो वेरी वेल टोबैको आपका डायरेक्ट, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको करते हैं, टोबैको यानी कि उसमें मौजूद होता है केमिकल्स, तो वो डायरेक्ट आपके लंग्स में जाता है, तो जिससे आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो योर लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड। आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसका एक ही लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कफ, कोल्ड एंड अ फ्लू, एंड यू कैन सी पेज नंबर 13 एंड 14 फॉर आंसर, ठीक है। अब चाहे तो यू कैन यूज़ योर ओन वर्डिंग, एंड इफ़ यू वांट टू टेक हेल्प सो यू कैन सी पेज नंबर 13 एंड 14 फॉर आंसर, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।